कहते हैं ना, जिंदगी एक कहानी है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे सिर्फ जीते हैं और कुछ लोग उसे लिख जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक सोच की, जो हमें सिखाती है कि कैसे गिरकर भी खड़ा हुआ जाता है। मैंने कॉलेज छोड़ा था, लेकिन फिर भी मैं हर उस क्लास में जाता रहा जो मुझे रोमांचित करती थी। किसी ने मुझसे पूछा नहीं था, क्या ये क्लास तुम्हारे करियर के लिए जरूरी है? और न ही मैंने इसका उत्तर कभी ढूंढा। मैं बस उन चीजों के पीछे चला गया जो मुझे भीतर से खींचती थीं, बिना यह सोचे कि उनका मेरी जिंदगी में कोई सीधा फायदा होगा या नहीं। उस समय मैंने जो एक टाइपोग्राफी की क्लास ज्वाइन की, उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। ये वो समय था जब एप्पल नाम की कंपनी का कोई वजूद नहीं था। उस क्लास में मैंने सीखा कि कैसे हर अक्षर की अपनी खूबसूरती होती है। हर स्पेसिंग, हर कर्व, हर आकार कुछ कहता है। मुझे नहीं पता था कि ये चीजें मेरे जीवन में कब काम आएंगी, लेकिन जब हमने मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन किया, वो सब अचानक मायने रखने लगा। और अगर मैंने वो क्लास नहीं की होती तो शायद पहला मैकिन्टॉश इतना सुंदर, संतुलित और टाइपोग्राफी से भरपूर नहीं होता। जीवन में अक्सर हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो तुरंत परिणाम क्यों नहीं दे रहा, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि आज जो बिंदु बन रहे हैं वे कल एक साथ जुड़ेंगे और तब जाकर तस्वीर पूरी होगी। तुम कभी वर्तमान में खड़े होकर यह नहीं समझ पाओगे कि क्या क्यों हो रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ साफ दिखने लगेगा। इसलिए तुम्हें भरोसा रखना होगा अपने हौसले पर, अपने दिल की आवाज पर और इस बात पर कि तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। ये भरोसा ही वो शक्ति है जो तुम्हें उन रास्तों पर भी चलने की हिम्मत देता है जिन पर कोई और नहीं चलता। मैंने जब एप्पल शुरू किया था तो मैं बस 20 साल का था। मेरे एक दोस्त स्टीव वोजनियाक के साथ मिलकर एक गैराज में कंपनी खड़ी की थी। बस 2 लोग थे, एक सपना था और अनगिनत घंटे। 10 साल के अंदर एप्पल एक 2 व्यक्ति कंपनी से बढ़कर 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों और $2 बिलियन वैल्यू वाली कंपनी बन गई। और फिर मैंने अपनी ही कंपनी से हाथ धो दिए। एप्पल में नए सीईओ लाए गए और कुछ मतभेदों के चलते कुछ समय बाद मुझे बाहर कर दिया गया। कल्पना कीजिए, आपने अपनी जान लगाकर एक सपना खड़ा किया और जब वह परवान चढ़ा तो आपको ही बाहर कर दिया गया। ये वैसा ही था जैसे किसी मां से उसका बच्चा छीन लिया जाए। मैं टूट गया था, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है यह मेरे जीवन का सबसे रचनात्मक और पुनर्जन्म जैसा समय था, क्योंकि मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं था। मैं दोबारा वो बन गया जो कभी शुरुआत में था, एक जिज्ञासु, जुनूनी और भूखा इंसान। इसके बाद मैंने 2 नई कंपनियां शुरू की, नेक्स्ट और पिक्सार। पिक्सार ने दुनिया की पहली पूरी तरह एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और एक बेहद सफल एनिमेशन स्टूडियो बन गया। बाद में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल में आ गया, उस कंपनी में जिसे मैंने बनाया था। जैसे कोई कहानी पूरी हो रही हो। और उस दौरान मैंने एक अद्भुत महिला से शादी की, लोरीन। जिंदगी ने मुझे झटका दिया था, लेकिन जब मैंने खुद से हार नहीं मानी तो वही जिंदगी मुझे इनाम भी दे रही थी। तो दोस्त, जब तुम अपने जीवन का प्यार खो दो, अपनी नौकरी गंवा दो, अपने सपने टूटते हुए देखो, तब मत सोचो कि सब खत्म हो गया। शायद वही मोड़ तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हें असल में जाना था। अब मैं उस तीसरी और सबसे गहरी बात पर आता हूं, मृत्यु। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक लाइन पढ़ी, अगर आप हर दिन ऐसे जिएं जैसे आज आपका आखिरी दिन है तो एक दिन आप सही साबित हो जाएंगे। इसने मुझ पर गहरा असर डाला। पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह आईने में देखता हूं और खुद से पूछता हूं, अगर आज जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने जा रहा हूं? और जब कई दिन लगातार उत्तर नहीं होता है, तब मैं समझ जाता हूं कि कुछ बदलने की जरूरत है।
मौत जीवन की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। यह जीवन को बदलने वाला यंत्र है। यह पुराने को साफ करती है और नए के लिए रास्ता बनाती है। कई साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने कहा कि मैं बस कुछ महीनों का मेहमान हूं, लेकिन ऑपरेशन के बाद पता चला कि यह एक दुर्लभ और इलाज योग्य प्रकार का कैंसर था। मैं बच गया, लेकिन उस क्षण जब मैं मौत के सामने खड़ा था, मेरी सोच साफ हो गई। मुझे समझ आया कि हम सबका समय सीमित है और हमें दूसरों की आवाजों में अपनी आवाज को खोने नहीं देना चाहिए। आपके समय को मत गवाओ किसी और की जिंदगी जीकर। मत फंसो उस सोच में जो दूसरों की राय से बनी हो। मत रहने दो अपने भीतर की आवाज को दबने के लिए। और सबसे जरूरी बात, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करो, क्योंकि किसी और से ज्यादा तुम्हारा दिल ही जानता है कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। बाकी सब गौण है, छिन जाने के बाद भी पाया जाता है। और कैसे एक छोटे से आइडिया से दुनिया बदल दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वो यात्रा जो आपको अपने भीतर की सबसे बड़ी ताकत से मिलवाएगी। जब स्टीव जॉब्स नेक्स्ट और पिक्सर के साथ आगे बढ़ रहे थे, तब उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं था। उनका जुनून था कुछ अलग करना, कुछ ऐसा बनाना जो इंसानों की सोच को झकझोर दे। पिक्सार ने सिर्फ फिल्मों का भविष्य नहीं बदला, उसने कहानी कहने का तरीका ही बदल दिया। हम सिर्फ कंप्यूटर से एनिमेशन नहीं कर रहे थे, हम भावनाओं को दृश्य रूप दे रहे थे। हम ऐसा अनुभव बना रहे थे जिसे बच्चे भी महसूस करें और बड़े भी रो पड़ें। यही सोच थी स्टीव जॉब्स की। वो हर चीज को दिल से जीते थे, चाहे वो एक छोटी सी क्लास हो या एक बड़ी कंपनी। और यही उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता था। असफलता से कैसे जीत निकले? एप्पल से निकाले जाने के बाद अगर उन्होंने सोचा होता कि मैं खत्म हो गया, तो आज न पिक्सार होती न टॉय स्टोरी, और शायद एप्पल भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। स्टीव कहते हैं, मुझे निकाले जाने का दुख था, पर उस दुख में ही मेरी आजादी छुपी थी। कभी कभी जिंदगी आपको उस गहराई में गिरा देती है जहां सिर्फ दो चीजें दिखती हैं, अंधेरा और तुम खुद। और जब तुम उस अंधेरे में खुद को पहचान लेते हो, तो फिर दुनिया की कोई रोशनी तुम्हें भटका नहीं सकती। एक असल रिश्ता, लॉरीन और जीवन की सच्चाई। इस जीवन के सबसे कठिन दौर में स्टीव को एक साथी मिला, लॉरेन पाउल। वो एक साधारण दिन था। स्टीव किसी भाषण में बोलने जा रहे थे, लेकिन आखिरी मिनट में उन्हें लॉरेन से मिलवाया गया। दोनों ने बातचीत की और उसी दिन स्टीव ने अपनी पूरी टीम को कहा, मैं उस भाषण में नहीं जा रहा, मैं उस महिला के साथ डिनर पर जा रहा हूं। और फिर जो रिश्ता शुरू हुआ वो एक जिंदगी भर का साथ बन गया। स्टीव हमेशा कहते थे, अगर मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा कुछ रही है तो वो लॉरीन का विश्वास है, जो उसने मुझ पर तब भी किया जब मैं खुद पर संदेह कर रहा था। मौत और महत्व का अंतर। जब स्टीव को कैंसर हुआ, तब उन्हें असल में समझ आया कि जिंदगी कितनी नाजुक है और हर पल कितना मूल्यवान। उनका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा, पर उनकी सोच और हिम्मत वो हर दिन और मजबूत होती गई। हर सुबह मैं सोचता था कि अगर आज मेरी आखिरी सुबह है तो क्या मैं वही करूंगा जो मैं करने जा रहा हूं? और अगर जवाब नहीं होता तो स्टीव उस दिन कुछ बदल देते थे। उनका मानना था, अगर मौत सामने खड़ी हो तो आप डरेंगे नहीं, आप सच्चे होंगे, और सच्चे फैसले ही जीवन का सार हैं। मुख्य विचार: 1. बिंदु जुड़ेंगे, अभी नहीं दिखता, लेकिन बाद में स्पष्ट होता है। 2. प्यार जो गया वो रास्ता दिखाएगा, सिर्फ दर्द नहीं देगा। 3. मौत को स्वीकारो क्योंकि वही बताती है कि क्या सच में जरूरी है। 4. भीतर की आवाज सुनो क्योंकि बाकी सब शोर है।
पांचवा, जुनून को मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। स्टीव जॉब्स जब इस भाषण को देने मंच पर आए थे तो उनके बाल सफेद थे, शरीर दुबला और चेहरे पर गंभीरता थी। लेकिन जब उन्होंने ये 4 शब्द कहे तो पूरी दुनिया की आंखों में जुनून की चमक आ गई। उनका मतलब था, स्टे हंग्री, हर दिन सीखने की भूख रखो। कभी मत सोचो कि अब मुझे सब आता है। जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो जीना भी छोड़ देता है। स्टे फूलिश, मूर्खता का मतलब यहां बेवकूफ होना नहीं है। इसका मतलब है वह मासूम जिज्ञासा रखना जो किसी बच्चे में होती है, जो पूछता है ऐसा क्यों होता है, जो किसी नियम को अंतिम नहीं मानता। जिंदगी की लहरों पर तैरते रहो। स्टीव जॉब्स कहते थे, जब तक तुम में जिज्ञासा है तब तक तुम्हारा सफर जिंदा है। जब तुम कहोगे बस अब काफी है, वहीं से गिरावट शुरू होती है। जिंदगी नदी की तरह है जिसमें स्थिरता नहीं, बहाव है। और अगर तुम उस बहाव में तैरते रहो तो हर दिन तुम्हें किसी न किसी किनारे तक पहुंचाता है। रचनात्मकता और पागलपन एप्पल की सफलता का राजा था, डिजाइन, जुनून और पागलपन। स्टीव जॉब्स ने कभी मार्केट रिसर्च पर भरोसा नहीं किया। वो कहते थे, कस्टमर को खुद नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए जब तक हम उन्हें वो चीज बनाकर न दें। वो सपने देखते थे और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए पूरी टीम को एक आग की तरह जला देते थे। उनकी सोच थी, अगर तुम्हारा काम सिर्फ पैसे के लिए है तो थक जाओगे, लेकिन अगर काम तुम्हारा जुनून है तो तुम उसे करते हुए भी जिंदा रहोगे। गलतियां मत गिनो, अनुभव समझो। स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में अनगिनत गलतियां की। कभी लोगों को नाराज किया, कभी अहंकार में बह गए, लेकिन उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। उनकी नजर में असफलता एक लर्निंग पॉइंट थी, न कि शर्म की बात। वे कहते थे, गलती करने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आप उसे दोहराएं नहीं। आत्मा की आवाज। जिंदगी के आखिरी दिनों में स्टीव बहुत शांत हो गए थे। वो अब ज्यादा बोलते नहीं थे, पर जो भी कहते थे वो आत्मा को छूने वाला होता था। उन्होंने कहा, हम सब किसी न किसी मिशन पर आए हैं। हर इंसान एक खाली पृष्ठ की तरह है। अब ये तुम पर है कि उस पन्ने पर क्या लिखते हो। उन्होंने बताया कि तुम्हारा समय सीमित है तो उसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। हर सुबह आंख खोलते ही जो सबसे पहला ख्याल आता है वही ख्याल तुम्हारा असली सत्य है। अंतिम संदेश। अब जब उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो वे मुस्कुराए और बोले, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। उनकी आंखें चमक रही थीं, भीड़ शांत थी और समय जैसे ठहर गया था। उन्होंने कोई भारी दार्शनिक बात नहीं कही, बस ये 4 शब्द कहे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। क्यों? क्योंकि ये शब्द किसी किताब या स्क्रिप्ट से नहीं आए थे। ये एक जिए हुए जीवन से निकले थे। जीवन का सार। 1, अपने जुनून को पहचानो और उसके लिए सब कुछ झोंक दो। 2, असफलता से मत डरो, वहां से नए रास्ते खुलते हैं। 3, हर दिन को ऐसे जियो जैसे वही आखिरी हो। 4, भीतर की आवाज सुनो, बाहर का शोर मत सुनो। 5, सीखते रहो, जिज्ञासु रहो, मासूम रहो। 6, और हमेशा भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। बहुत से लोग पूछते हैं, हमें पता कैसे चले कि हम क्या करना चाहते हैं? स्टीव जॉब्स कहते थे, सिर्फ अपने दिल की सुनो। तुम्हें पहले से जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जो सवाल तुम्हारे भीतर बार बार लौटे वही तुम्हारा रास्ता है। हर सुबह जब तुम उठते हो, क्या तुम्हारा मन उस दिन के काम को लेकर उत्साहित होता है, या तुम बस इसलिए चल रहे हो क्योंकि सब चल रहे हैं? स्टीव यही सवाल पूछते थे। अगर जवाब नहीं है तो कुछ बदलो। पैशन वर्सेस प्रैक्टिकलिटी,
क्या सिर्फ जुनून से जिंदगी चलती है? बहुत से लोग कहते हैं, भाई पेट भी तो भरना है, जुनून से ईएमआई नहीं कटती। स्टीव इसका जवाब सधी हुई मुस्कान से देते थे। जुनून कोई शौक नहीं, वो वह शक्ति है जो तुम्हें मुश्किल समय में उठने की ताकत देती है। जुनून से हर दिन आसान नहीं होगा, पर हर दिन अर्थपूर्ण जरूर होगा। नौकरी या अपना काम? स्टीव ने कभी किसी के लिए नौकरी नहीं की। उन्होंने शुरू से ही कुछ खुद का बनाया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर कोई सीईओ बने। उनका असली संदेश था, खुद की सोच रखो। तुम्हें किसी ओहदे की जरूरत नहीं, बस एक असली सोच की जरूरत है। अगर आप नौकरी में हैं तो उस काम को अपना समझकर करो। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो हर ग्राहक को वैसे ट्रीट करो जैसे आप खुद को करते हो। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग गुलाम नहीं, साधन बनाओ। स्टीव जॉब्स ने दुनिया को स्मार्टफोन, आईपैड, आईमैक जैसे कमाल के प्रोडक्ट दिए। लेकिन आयरनी देखिए, उनके बच्चे घर पर आईपैड नहीं इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि स्टीव कहते थे, टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करते तो ये तुम्हें कंट्रोल करेगी। आज हम स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे, देख रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर रहे। स्टीव चाहते थे कि हम टेक्नोलॉजी को एक साधन बनाएं, न कि स्वामी। आत्मा की आवाज और मौन की शक्ति। स्टीव जॉब्स हर साल एक लंबा समय मौन में बिताते थे, जापान के बौद्ध मठों में। उनका मानना था, असली उत्तर तभी आते हैं जब शोर थमता है, और शोर बाहर नहीं, भीतर होता है। हम सबके अंदर एक आवाज है जो कभी कभी बहुत धीमी हो जाती है। स्टीव कहते थे, उस आवाज को रोज थोड़ा थोड़ा जियो और देखो वो तुम्हें कहां ले जाती है। सच्ची सफलता की परिभाषा। जब एक पत्रकार ने पूछा, आपको दुनिया किस रूप में याद रखे, तो स्टीव का जवाब था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे बनाए हुए कुछ विचार किसी के दिल में गूंजते रहें तो वही मेरी अमृता होगी। इसका मतलब था, विरासत कभी इमारतों से नहीं बनती, बल्कि विचारों से बनती है। आम इंसान क्या कर सकता है? एक हर दिन अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या मैं खुश हूं इस रास्ते से? दो, हर हफ्ते एक चीज नई सीखो, बिना किसी डर के। 3, जो लोग हंसते हैं तुम्हारे सपनों पर, उन्हें जवाब मत दो, काम से जवाब दो। 4, टेक्नोलॉजी को अपना साधक बनाओ, ना कि भक्षक। 5, अपने भीतर की आवाज सुनो, वो तुम्हारा असली गुरु है। यहां एक युवा जब कहता है, मुझे फोटोग्राफर बनना है, मुझे पेंटर बनना है, मैं मोबाइल से शायरी रिकॉर्ड करता हूं, तो क्या जवाब मिलता है? इनसे घर नहीं चलता। किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म भर ले, पड़ोसी के बेटे को देख, बैंक में लगा है, यानी सोचने से पहले ही दबा दिया जाता है। स्टीव जॉब्स का यही कहना था, तुम दूसरों के डर के हिसाब से अपनी जिंदगी मत जियो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, कोई किराए का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। भारत में भी ऐसे लाखों स्टीव जॉब्स हैं जिन्हें बस एक धक्का चाहिए, एक भरोसा चाहिए। मोबाइल क्रांति और भारत में आत्मनिर्भरता स्टीव जॉब्स का सपना था। हर इंसान के हाथ में वो टेक्नोलॉजी हो जो उसे सशक्त बनाए। आज भारत में लगभग हर जेब में स्मार्टफोन है, जिसने गांव-गांव के युवाओं को यूट्यूब से सीखना, कमाना और बनाना सिखा दिया है। स्टीव ने एप्पल बनाया, हमने जियो, पेटीएम, बायजूस और फोनपे जैसे प्लेटफॉर्म बनाए। आज कोई भी युवा मोबाइल से ही बिजनेस शुरू कर सकता है। जोश, जज्बा और जुगाड़, ये तीनों मिल जाएं तो भारत का युवा भी कोई आईफोन बना सकता है, अपनी शर्तों पर। भारतीय युवाओं के लिए स्टीव की 5 सीखें। पहला, डिग्री जरूरी नहीं, डायरेक्शन जरूरी है। स्टीव ने कॉलेज छोड़ा पर सीखना नहीं छोड़ा। भारत में भी अब स्किल बेस्ड लर्निंग का दौर है।
दूसरा फेल होना शर्म की बात नहीं। स्टीव को एप्पल से निकाला गया, पर उसी ने पिक्सर और नेक्स्ट को जन्म दिया। भारत का युवा जब असफल होता है, उसे बस एक सीख के रूप में देखना चाहिए। 3, डिजाइन और सेंसिटिविटी में फर्क है। स्टीव ने कहा, डिजाइन सिर्फ सुंदरता नहीं, यह भावना है। भारत के युवा भी ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो सिर्फ काम न करें बल्कि दिल को छू लें। 4, भीतर की आवाज सबसे ऊंची होती है। कोई भी गलत काम करने से पहले दिल धड़कता है। कोई भी सही रास्ता अपनाने से पहले डर लगता है। लेकिन स्टीव कहते हैं, मत डरो, जो सही लगता है वही करो। 5, जिंदगी तुम्हारे काम से परिभाषित होगी, तुम्हारे अंक नहीं। भारतीय अध्यात्म और स्टीव जॉब्स भारत आए थे, हिमालय में घूमे, नीम करौली बाबा के दर्शन किए, कुछ समय भारत में ही बिताया। उन्होंने कहा, मुझे भारत ने सिखाया कि जीवन सिर्फ तर्क से नहीं चलता, वह अनुभव और मौन से समझा जाता है। एप्पल का डिजाइन इतना न्यूनतम, इतना शांत, इतना स्पष्ट क्यों है? क्योंकि उसमें वो बौद्धिक मौन है जो उन्होंने भारत में पाया। उन्होंने सीखा, सादगी ताकत, कम ज्यादा। युवा भारत के लिए अंतिम 7 सूत्र। 1, हर दिन कुछ नया सोचो, कुछ नया सीखो। 2, गलतियां करो लेकिन दोहराओ मत। 3, किसी भी काम को छोटा मत समझो। 4, अपने काम को अपना मंदिर मानो। 5, हर दिन ये पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो करना मेरे लिए सबसे जरूरी है? 6, डर लगे तो समझो रास्ता बड़ा है। 7वें और अंत में, भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। स्टीव जॉब्स एक बहुत ही जटिल व्यक्ति थे। बचपन में गोद लिया जाना, किशोरावस्था में विद्रोही होना और फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर देना। लेकिन सबसे गहरी बात उन्होंने तब कही जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने रिश्तों को समझने में देर कर दी। मैंने अपनी बेटी लीसा के साथ काफी समय खो दिया और जब दोबारा उससे जुड़ा तो समझ आया, कंप्यूटर जितना भी तेज हो, इंसानी स्पर्श की जगह नहीं ले सकता। यहां स्टीव हमें सिखाते हैं कि सफलता की असली परिभाषा यह नहीं कि आपने क्या बना लिया, बल्कि यह है कि आपने किसे समय दिया। वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह हर रिश्ते की जमीन है। समय का अर्थ ना कहने की हिम्मत रखो। स्टीव कहते थे, फोकस का मतलब है हां बोलना जरूरी चीजों को और ना बोलना सैकड़ों बाकी चीजों को। आज हम हर जगह दौड़ रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पर सोचिए कितने लोग हैं जिनसे हम असली संवाद करते हैं। स्टीव हमें यह सिखाते हैं, हर दिन एक चुप समय चुनो, सिर्फ अपने लिए। अपने दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, मन से करो। हर दिन एक बार अपने किसी रिश्तेदार को कॉल करो, क्योंकि समय दोबारा नहीं आता। बच्चों के साथ संवाद सिर्फ स्क्रीन नहीं, साथ भी दो। स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को आईपैड, आईफोन से दूर रखा। जब एक पत्रकार ने पूछा, क्या आपके बच्चे आईपैड इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं, हम घर में स्क्रीन का समय सीमित रखते हैं। रात को सब साथ खाना खाते हैं और किताबों की बात करते हैं। इसका मतलब साफ है, हमें बच्चों को कनेक्टेड बनाना है, इंटरनेट से नहीं, इंसानियत से। हर माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ टेक्नोलॉजी नहीं, संवाद और सवालों की साझेदारी करें। धन, संपत्ति और इच्छाएं कितना काफी होता है। स्टीव की मृत्यु से पहले लिखी एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया, लेकिन आईसीयू में लेटे हुए मुझे सबसे ज्यादा याद अपनों के साथ बिताए पल आ रहे हैं। यानी उन्होंने खुद महसूस किया कि धन की सीमा नहीं होती, लेकिन जीवन की होती है। जो समय बीत गया
वो पैसे से वापस नहीं आता। स्टीव की सोच कहती है, पैसे के पीछे भागो पर रिश्तों की कीमत पर नहीं। सपने पूरे करो पर साथ में अपनों को भी जियो। स्टीव जॉब्स का पारिवारिक सूत्र 5 सीखें। 1, हर सप्ताह परिवार के साथ एक मील बिना मोबाइल के बिताओ। 2, बच्चों के साथ कहानियां साझा करो, इतिहास, परिवार की, अपनी। 3, अपने माता पिता को समय दो, कॉल करो, मिलो, सुनो। 4, अपने साथी, वाइफ, हस्बैंड के साथ हर दिन 10 मिनट सिर्फ बात करो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। 5, और सबसे जरूरी, अगर किसी से नाराज हो तो जल्दी माफ कर दो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अंतिम जीवन सूत्र, स्टीव जॉब्स की आत्मा की आवाज। जैसे जैसे मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, मैंने देखा कि सबसे कीमती चीज समय और संबंध है, बाकी सब सिर्फ भ्रम है। स्टीव चाहते थे कि हम सफल हों, लेकिन उसकी कीमत अपने इंसान होने की न चुकाएं। उनकी सोच हमें सिखाती है कि इंसान की सफलता उसकी मानवता में है, न कि उसके बैलेंस शीट में। जो सबसे अमीर है वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा चीजें हैं, बल्कि वो है जिसके पास सबसे गहरे रिश्ते, सबसे प्यारे पल और सबसे शांत आत्मा है। स्टीव जॉब्स चले गए 5 अक्टूबर 2011 को। उनके आखिरी दिनों में उनके पास था एक शांत कमरा, एक कागज पर लिखा जीवन का लेखा जोखा, और पास खड़ी थी वो औरत लॉरीन, जिससे उन्होंने कहा था, मुझे जिंदगी ने सब दिया, लेकिन अगर कुछ सिखाया तो वो सिर्फ तुम्हारा प्यार है। उनके अंतिम शब्द थे, ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ। कुछ लोगों ने कहा वो सिर्फ अंतिम संवेग थे, पर जो उन्हें जानते थे उन्होंने कहा ये उस आत्मा की प्रतिक्रिया थी जो आखिरकार उस जगह पहुंच गई जहां शांति, सच्चाई और प्रेम एक साथ होते हैं। जीवन के सबसे बड़े सबक, स्टीव की जुबानी। बुकी शेत, सपने देखो लेकिन नींद में नहीं, जागते हुए, चलते हुए, गिरते हुए। 2, अपने मन की सुनो, बाहर की दुनिया केवल भ्रम फैलाती है। 3, कभी संतुष्ट मत हो, हमेशा सीखते रहो, गिरते रहो, उठते रहो। 4, रिश्तों को पहली प्राथमिकता दो, क्योंकि वही चीजें आखिर में याद रहेंगी। 5, और अगर कभी डर लगे तो याद करो कि एक दिन सबको जाना है। वही सोच तुम्हें सबसे सच्चा बनाएगी। अंतिम गूंज, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ये 4 शब्द अब सिर्फ भाषण नहीं हैं, ये बन चुके हैं एक मंत्र, एक जीवन दर्शन, और हर उस इंसान की आवाज जो भीड़ में भी अपने सपने का पीछा करता है। स्टे हंग्री, क्योंकि भूख ही तलाश पैदा करती है। स्टे फूलिश, क्योंकि मूर्खता ही मासूमियत से सवाल करने की हिम्मत देती है। समापन की आत्मा। स्टीव जॉब्स हमें एक बहुत ही सच्चा उत्तर देकर गए हैं, तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। हर सुबह जागो इस सोच के साथ कि आज ही आखिरी दिन है और मैं वही करूंगा जो मुझे सच में करना है। एक वादा करो खुद से, अब से कोई सपना छोटा नहीं कहोगे, अब से हर दिन में सीख दोगे, अब से अपने रिश्तों को समय दोगे, और अब से अपने दिल की आवाज दबाओगे नहीं बल्कि उसे जियोगे। क्योंकि स्टीव जॉब्स चले गए, पर जो उन्होंने जिया वो हर इंसान के भीतर एक लौ बनकर जल सकता है। अगर तुमने ये लौ जलाई तो शायद अगला बदलाव तुम हो। समाप्ति। दोस्तों, यह थी स्टीव जॉब्स के जीवन और दर्शन की वो प्रेरणात्मक गाथा जो हमें बताती है जिंदगी अनमोल है, वक्त सीमित है,
और सपने हकीकत बन सकते हैं अगर तुम में वो आग हो जो स्टीव के भीतर थी। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, यही मंत्र है, यही रास्ता है, यही आजादी है।